हरे कृष्ण। 17वें दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले कुछ सत्रों में हम प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है उस अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक देख रहे थे। जो पहला श्लोक ऐसा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न पूछा है संजय जी को कि युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ऐसा उनका प्रश्न है। जो भगवद गीता ये प्रश्न के और ये पहला जो श्लोक है उसकी शुरुआत ही धर्म से हो रही है। तो यह इससे यह प्रतीत होता है कि भगवद गीता जो धर्म के बारे में बता रही है, जो कि तत्व है, धर्म का जो तत्व है वो बहुत ही गुह्य है। लेकिन वो ये ऐसा गुह्य तत्व होने के बदले में ये जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जी जो कह रहे हैं इसमें धर्म के बारे में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस धर्म क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, लेकिन इस धर्म क्षेत्र की वजह से कहीं दुर्योधन जो है वह सुलह न कर ले युद्ध में। अगर दुर्योधन अगर सुलह कर लेता है तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है राजा बने रहने की, वह उस महत्वाकांक्षा वह पूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि स्वार्थ से प्रेरित उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। लेकिन धर्म से मतलब क्या है? धर्म जो है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, जो धर्म का जो तत्व है वह बहुत ही गुह्य है और वह हृदय की गुहा से निकलता है। ऐसा जब महाभारत का जो वन पर्व है, इसमें धृतराष्ट्र महाराज और जो यक्ष है, इन दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा है, उसमें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि धर्म जो निकलता है वो हृदय की गहराई से निकलता है। वो जो धर्म का तत्व है वह बहुत ही गुह्य है। तो लेकिन जो धर्म वो समझ रहे हैं धृतराष्ट्र जी, वह अलग है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वह हीन हो गई है, क्योंकि दृष्टिहीन है वो आध्यात्मिक दृष्टि से। उस आध्यात्मिक दृष्टि से दृष्टिहीन होने की वजह से उनका जो धर्म है वो स्वार्थ से प्रेरित होते हुए वह यह कह रहे हैं। जैसे कि भगवद गीता की शुरुआत जो है धर्म से क्यों हुई है? क्योंकि इसमें भगवान जो है वह अर्जुन जी को धर्म के बारे में बताने वाले हैं और धर्म को पालन कैसे करना है उसको भी बता रहे हैं। धर्म का पालन मतलब जो युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध करने के लिए भगवान इसमें कह रहे हैं। तो इस श्लोक से यह भी प्रतीत होता है। तो इसमें अगर भगवद गीता को समझना है तो आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी विषय जो है उसको पांच एंगल से समझना चाहिए। 5 एंगल क्या है कोई भी विषय के? पहला जो एंगल है, या कोई भी विषय या ग्रंथ भी कह सकते हैं, तो ग्रंथ को अगर समझना है तो हमें 5 विषयों के माध्यम से उस ग्रंथ के सार को समझना होगा। तो उस ग्रंथ के सार को समझने के लिए 5 विषय कैसे है? उस ग्रंथ की जो शुरुआत हो रही है, अनुक्रमणिका, और उसका उपसंहार मतलब जो उस ग्रंथ का जो अंत में क्या बताया गया है, पहले क्या बताया गया है, और जो ग्रंथ है उसकी यूनिकनेस क्या है। यूनिकनेस मतलब जो दूसरे ग्रंथों में किसी में नहीं बताया गया है, वो जो बात है वो इस ग्रंथ में बताई हुई है। तो उस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। तो उस ग्रंथ की यूनिकनेस को समझना है। और उसके बाद में क्या है? अभ्यास, जो चीज़ें बार बार कुछ चीज़ें उस ग्रंथ में बताई जाती है। और
पांचवा जो है एम्फसिस, मतलब जो चीजें बार बार भी बताई जा रही है लेकिन उस ग्रंथ में क्या हुआ हो रहा है कि एक चीज जो है उस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एम्फसिस। तो ये ऐसे 5 विषयों से किसी भी ग्रंथ का हमें जो है वह सार समझना चाहिए, ऐसा श्रील जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो भगवद गीता का दूसरा श्लोक ऐसा है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये दूसरा और तीसरे श्लोक से जो है संजय जी, जो धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो उस उत्तर में बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र में जो पांडव जो है उनके सैन्य की व्यूहरचना को देखते हुए वो उनके पास जाकर, आचार्य द्रोण के पास जाकर उनको बता रहे हैं। तो बता रहे क्या, वो तीसरे श्लोक में बताते हैं, वो ऐसा तीसरे श्लोक में आता है जो बता रहे हो। तो इस भगवद गीता की सुंदरता ऐसी है कि जो पहला प्रश्न पूछा हुआ है धृतराष्ट्र जी ने, उस पहले प्रश्न का उत्तर जो है वह 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में उसका उत्तर भी आता है। ऐसी भगवद गीता की जो सुंदरता है, जो काव्य रूप में भगवद गीता बताई गई है, तो उसकी सुंदरता जो है वह इस श्लोकों की जो रचनाएं हैं, उस रचनाओं के माध्यम से जो ज़्यादातर जो श्लोक है भगवद गीता के अनुष्टुप छंदों में बताए हुए हैं। तो हम आगे बाकी का जो विवरण है, जो हमने भगवद गीता का जो डिवीजन किया कि 6 विभागों में हमने डिवीजन किया, और उसमें पहला जो विभाग है उसमें वो पहला श्लोक आता है। तो इसके लिए हम पहले श्लोक को बार बार समझने का और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम बाकी के श्लोकों का भी विस्तृत वर्णन हम समझने का अगले चर्चा सत्रों में प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।